नेक्स्ट है देखें क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर है इसका, लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10 है ये। तो पार्ट नंबर 10 है इसी क्वेश्चन 2 का। अब यहाँ पे कहता है कि पैराबोला का जो एक्सिस है वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब ये नहीं कह रहा कि एक्सिस पैराबोला का वाई एक्सिस है, बल्कि ये कह रहा है कि पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। मतलब उसके कहने का ये है कि अगर ये फिर इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के इस तरफ भी हो सकता है और वाई एक्सिस के इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई एक साइड हमने जरा रेफरेंस लेनी है अपना क्वेश्चन समझने के लिए, तो मैं इस तरह करता हूं कि मैं ये वाला एक्सिस ले लेता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जब ये पैराबोला का एक्सिस है तो अब हमें नहीं पता कि पैराबोला इस एक्सिस के, पैराबोला अगर इस एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो उसकी ओपनिंग अपवर्ड है या उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है, हमें नहीं पता। लेकिन फिर वही बात कि जाहिर है हमने कुछ तो रेफरेंस लेना है अपना क्वेश्चन समझने के लिए, तो मैं इस तरह करता हूँ कि पैराबोला की ओपनिंग में अपवर्ड ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, फिर दूसरी बात पैराबोला के वर्टेक्स का भी मुझे नहीं पता, हो सकता है कि पैराबोला एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करे वर्टेक्स इसका, हो सकता है कि एक्स एक्सिस से नीचे लाई करे, फिर कुछ नहीं पता। तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि पैराबोला जो है उसका वर्टेक्स जो है एक्स एक्सिस से बिलो में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये पैराबोला आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा फिर। ठीक होगा, अब देखें बिल्कुल क्लियर है, मुझे बताएं कि ये जो पैराबोला का जो वर्टेक्स मैंने ड्रॉ किया है, इस पैराबोला के वर्टेक्स का कोई एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है? कोई क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट क्या है, या यहाँ से हम कोई अंदाजा लगा सकते हैं? यस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है सर। नहीं नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट किधर से जीरो है? एक्स एक्सिस जे है, ये ब्लैक वाला ये एक्स एक्सिस है और ये ब्लैक वाला वाई एक्सिस है। अगर तो ये पैराबोला का वर्टेक्स अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता तो हम कहते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, और अगर पैराबोला का वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता तो हम कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। लेकिन इस केस में ना तो पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये नहीं कहा कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस, बल्कि कहता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसीलिए तो एक्सिस के लिए देखें मैंने वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ की है वाली। तो अब यहाँ पे वर्टेक्स का ना एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है ना वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो फिर हमें वर्टेक्स को एच के सपोज करना पड़ेगा। अब ये हमारी मजबूरी है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। तो फिर मैं कहूंगा लेट वी एच के बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, लेट वी एच के बी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जी मुझे बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आइए ये बात समझ। यस सर, समझ आ गई। अच्छा अब जरा देखिए, जब वी एच के पैराबोला का वर्टेक्स है तो फिर पैराबोला होगा क्या? देन पैराबोला इज, जरा पैराबोला की फॉर्म हमें सपोज करनी पड़ेगी। देन पैराबोला इज, बोला इज, अब पैराबोला की जो फोर फॉर्म्स थी उन फोर में से कोई एक सपोज करनी है। बेसिक तो टू फॉर्म्स है ना, फोर तो इतना बनती है कि प्लस माइनस आ जाते हैं। बेसिक तो टू फॉर्म्स हैं, या तो फिर ये वाली फॉर्म बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, या फिर ये वाली बनती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। और प्लस माइनस आ सकते हैं, इधर भी प्लस माइनस आ सकता है, इधर भी प्लस माइनस आ सकते हैं। अब मुझे बताएं, देखें जरा इस केस में जब उसने खुद कहा हुआ कि पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इन दोनों में समझते हैं कौन सी फॉर्म बनेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली सर। नीचे वाली बनेगी, क्योंकि एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैंने परसों भी आपको ये बात बताई थी कि अगर एक्सिस वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों सूरतों में ये वाली फॉर्म यूज होती है। और अगर पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो दोनों सूरतों में ये वाली फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसलिए ये वाली फॉर्म यूज होगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी जाहिर सी बात है हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे लिखेंगे x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई माइनस के। ठीक है, और बाकी क्योंकि हमें नहीं पता कि पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो इसलिए अगर तो हमें परफेक्ट पता हो, कंफर्म पता हो कि पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो फिर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं। लेकिन अगर हमें ना पता हो तो फिर यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाते। ठीक है, अब हमें नहीं पता तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगाना, आपने इसको एज इट इज चलाना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, एक अननोन है एच,
एक है ए और थर्ड वन है के। इसका मतलब है ये तीन अननोन्स फाइंड करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब जब तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे तीन ही इंफॉर्मेशन गिवन है। कहता है कि पैराबोला इन तीनों पॉइंट से पास कर रहे हैं 0 3 3 4 और 4 11। यानी लेट्स सपोज अगर ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है लेट्स सपोज 3 4 कर लेते हैं हम जस्ट समझने के लिए। यहाँ पे पॉइंट है फर्ज करने ये वाला पॉइंट है लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है 0 3 लेट्स सपोज। ठीक है, वैसे मैंने गलत ड्रॉ किया, ओरिजिन पे 0 3 नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट समझा रहा हूँ मैं। और ये थर्ड पॉइंट जो है ये है 4 11। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से ये पैराबोला पास कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी इन तीनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो पहले मैं जो 0 3 वाला पॉइंट है उसे पुट कर देता हूं। तो पुट 0 3 पुट पॉइंट 0 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या बनेगी, वो बनेगी 0 माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 3 माइनस k। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन से ये बन जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यानी बनेगा 4 3 12 12a। ठीक है, 12a माइनस 4a के, तो ये लिखा माइनस 4a के। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब दूसरा पॉइंट पुट करें 3 4। इस 3 4 को इस इक्वेशन 1 में पुट करें। तो लिखें पुट 3 4 इन इक्वेशन 1। पुट पॉइंट 3 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए इक्वेशन 1 क्या बनेगी। तो x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो ये लिखा 3 माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 माइनस k। सिंप्लीफाई करें तो बनेगा स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h इज इक्वल टू 16a माइनस 4ak। इसे भी नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट रह गया 4 11, अब उसको पुट करें इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट 4 1 पॉइंट पुट पॉइंट 4 11 सॉरी 1 नहीं 11, पुट पॉइंट 4 11 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या बनेगी, तो बनेगा 4 माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 11 माइनस k, 4a 11 माइनस k। और जब एक्सपेंशन होगी तो बनेगा 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h इज इक्वल टू 44a माइनस 4ak। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तीन इक्वेशन बन गई, तीन ही अननोन्स हमने फाइंड करने। कौन कौन से, h a k, ये तीन अननोन्स फाइंड करने हैं। तो ये जो तीन इक्वेशंस बनी है 2 3 और 4, इन्हें हमने यूज करना है। तो मैं ऐसे करता हूं कि पहले मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के नतीजे में देखेंगे 4a के वाली जो टर्म है ये भी कैंसिल हो जाएगी, और ये h स्क्वायर वाली टर्म जो है ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 को मैं ऊपर लिखूंगा जो कि है h स्क्वायर इज इक्वल टू 12a माइनस 4ak, और नीचे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 जो कि है 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 16a माइनस 4ak। और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो हमें पता है कि नीचे वाली तमाम टर्म्स के साइंस चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखें अब ये प्लस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 4ak प्लस 4ak कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा माइनस 9a माइनस 6h इज इक्वल टू 12a माइनस 16 क्या बनता है माइनस 4a। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब बिल्कुल इसी तरह अभी मैंने 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया ना, अब 3 में से 4 को करने या 4 में से 3 को करने एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैं 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इस तरह करें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो डायग्राम जो मैंने बनाई है वो मैं रिमूव करने वाला हूं। डन सर। अच्छा,
अच्छा देखें, अब मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 3 को ऊपर लिखना पड़ेगा, जो कि है 9 प्लस एच स्क्वायर, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h इज इक्वल टू 16a माइनस 4ak, 16a माइनस 4ak। और नीचे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4 को, जो कि है 16 प्लस एच स्क्वायर, तो ये लिखा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h is equal to 44a minus 4ak is equal to 44a minus 4ak। और वंस अगेन सब्ट्रैक्शन होगी तो तमाम नीचे वाली टर्म्स के साइंस बदल जाएंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये भी, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और 16 भी माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया? अब ये दोनों तो हो गए कैंसिल, इसी तरह ये h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर भी कैंसिल। बाकी क्या बचता है? बाकी देखें, 9 माइनस 16 बनेगा -7, इसी तरह -6h और +8h बनेगा +2h इज इक्वल टू -44 प्लस 16 क्या बनता है? -28a। ठीक हो गया? और बस, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब जरा देखें इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर ऑब्जर्व करें तो अब इन दोनों में दो वेरिएबल हैं, a और h, ऐसे ही है ना? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? यस सर क्लियर। तो बस अब बहुत सिंपल है, हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और h में से कोई एक रिमूव कर देंगे। मैं इस तरह करता हूं कि इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, तो यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा 28a, और वहां तो पहले से 28a है, सब्ट्रैक्ट करूंगा a खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं कि इक्वेशन नंबर 6 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 6 में से, इक्वेशन नंबर 6 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्या? 7 टाइम्स इक्वेशन नंबर 5, 7 टाइम्स इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 6 में से 7 टाइम्स इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इक्वेशन 6 को फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दी इक्वेशन 6, -7 प्लस 2h इज इक्वल टू -28a। ठीक है, और अब इक्वेशन नंबर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखता जा रहा हूं, तो 9 7 से क्या बनता है? 9 7 से 63, तो ये लिखा -63। ठीक हो गया? इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 6 7 से होता है 42, तो बनता है -42h इज इक्वल टू, और जब इसे 7 से करेंगे तो बनेगा -28a, तो ये लिख दिया -28a। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो वंस अगेन नीचे टर्म्स के साइंस बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अब ये तो हो गए कैंसिल। बाकी क्या बचा? 63 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी क्या बनता है? 56, तो ये आ गया +56। ठीक है, जबकि 42 प्लस 2 क्या बनता है? 44h, तो ये लिख दिया 44h इज इक्वल टू 0। तो अब ये बना 44h इज इक्वल टू -56, तो h विल बी इक्वल टू -56 बाय 44। अब देख लें जो भी जिस टेबल से मैक्सिमम कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिलेशन कर लें, h की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। और जब h की वैल्यू आ गई तो अब h की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें, a की वैल्यू आ जाएगी, h दोनों आ गई, उनको इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करें, k की वैल्यू भी आ जाएगी, तीनों a h आ गई, उनको इस वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट करें, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पैराबोला। हाँ जी, हो जाएगा ये? यस सर। अच्छा, फिर लें स्क्रीनशॉट, और अगर कोई मसला है तो पूछ लें। डन सर। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस कर रही है साथ साथ इसकी, स्टेप नंबर 6 की। सर अभी नहीं स्टार्ट की, कल से करूंगी स्टार्ट। कल से करें ना, ये भूल जाएगा फिर सब कुछ।